हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवराज इंद्र, आप जिस मानव से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है, एक महाप्रतापी शूरवीर है। हमारे विचार में उसे अस्त्र शस्त्रों से पराजित करना दुष्कर हो सकता है। आप नहीं जानते कि इन रघुकुल वंशियों में सूर्य का अंश है। फिर इन्होंने सदा ऋषि मुनियों की सेवा करके उनके विज्ञान का भी पूरा लाभ उठाया है। इनके पास अस्त्र ज्ञान भी उत्तम कोटि का है, इसलिए उनसे लड़ना बुद्धिमानी नहीं। दो एक दिन से महाराज कुछ चिंताग्रस्त लगते हैं। यदि आप उचित समझे तो मुझे अपनी समस्या बताएं। हो सकता है मैं कुछ सहायता करूं। ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं सीते जिसके लिए तुम्हें विचलित कर दे। विशेष हो या साधारण, चिंता तो चिंता ही है। आपके हंसी के पीछे विषाद की जो एक रेखा दिख रही है वो एक वीर राजा को शोभा नहीं देती। प्रजा आपको इस प्रकार विषाद में देखे तो उनका उत्साह क्षीण हो जाता है। नहीं भैया, हमें तो किसी भी सेवक की आवश्यकता नहीं। हमारे गुरुदेव ने रामायण में लिखा है कि आप श्री राम के अनन्य सेवक हैं, तो आप उनके ही सेवक रहिए। ओहो, तो आपके गुरुदेव ने रामायण लिखी है? हाँ, उसमें श्री राम का जीवन चरित्र लिखा है। आपकी कथा भी उसमें आती है। अच्छा। हाँ, आपकी अनन्य भक्ति और सेवा के कारण हमें आपका चरित्र बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। लगता है जैसे आप भी रामायण के ही कोई पात्र हो, जैसे श्री राम के ही कोई अपने हो। पुत्री, प्रजा में एक भी विरोधी आवाज न रहे, इसलिए जो महाराज राम ने निर्णय लिया है वो उचित है। तुम उनकी व्यवस्था देखो, वो मन से तुम्हें पवित्र समझते हैं, आत्मा से सदा तुम्हारे साथ बसते हैं। तुम्हारे वियोग में वो तुमसे अधिक दुखी होंगे, परंतु राजा होने के नाते उन्हें राजधर्म इस प्रकार पालना ही पड़ता है जिससे आदर्श के कीर्तिमान स्थापित हो। यही समय है उस अपकीर्ति को धोने का। प्रजा में पश्चाताप की लहर बढ़ रही है। ऐसे समय राम तुम्हें शपथ लेने के लिए कहते हैं जिससे ये अपवाद पूर्णतः मिट जाए। मैं वही करूंगी जिससे ये अपवाद सर्वदा के लिए मिट जाए।